वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि शिक्षकेतर कर्मचारी पद भर्ती के बारे में डिटेल में देखेंगे। हम विस्तार से देखेंगे कि पद भर्ती किस तरह से होने वाली है। 4 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र राज्य में 100% अनुदानित और अंशतः अनुदानित मतलब 20, 40 और 60% अनुदान वाले स्कूलों में शिक्षकेतर कर्मचारी पद भर्ती का GR निर्गमित हुआ है और इसके अनुसार ही अब पद भर्ती होगी। शिक्षकेतर कर्मचारी पदों की अब इस GR के हिसाब से पद भर्ती होने वाली है। तो हम देखेंगे कि कितनी विद्यार्थी संख्या पर कौन सा शिक्षकेतर कर्मचारी पद मान्य होगा। शिक्षकेतर कर्मचारी पद विद्यार्थी संख्या पर निर्भर होता है। तो अब देखेंगे हम कैसे होगा ये। तो पहले ही जानते हैं कि शिक्षकेतर कर्मचारी कौन कौन से होते हैं। तो इसमें पहला रहता है ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन, लिपिक यानी क्लर्क और तीसरा है प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट। ये 3 टाइप के रहते हैं। तो पहला है पूर्ण वेळ ग्रंथपाल यानी फुल टाइम लाइब्रेरियन। तो इस पोस्ट के लिए 1001 से ज़्यादा विद्यार्थी संख्या की ज़रूरत होगी, यानी जहाँ पर 1001 से ज़्यादा विद्यार्थी होंगे उसी स्कूल में फुल टाइम लाइब्रेरियन यानी पूर्ण वेळ ग्रंथपाल की नियुक्ति होगी। इससे पहले जिन स्कूल में विद्यार्थी संख्या 1001 से कम थी उन स्कूलों में अर्धवेळ ग्रंथपाल यानी पार्ट टाइम लाइब्रेरियन की पोस्ट मान्य थी और पूरे राज्य में ये कार्यरत भी थी। लेकिन अब ये पोस्ट ख़त्म कर दी गई है, पद समाप्त कर दिया गया है। अब इस पद पर यानी अर्धवेळ ग्रंथपाल के पद पर नियुक्ति नहीं होगी, पद निर्मिति भी नहीं होगी और पद भर्ती भी नहीं होगी। अब जो लगेंगे तो फुल टाइम ही लाइब्रेरियन नियुक्त होंगे। भविष्य में अर्धवेळ ग्रंथपाल नहीं होंगे। दूसरा है लिपिक यानी क्लर्क। तो देखते हैं क्लर्क में विद्यार्थी संख्या 500 तक हो तो एक कनिष्ठ लिपिक पद मान्य होगा। 501 से 1000 विद्यार्थी तक एक कनिष्ठ और एक वरिष्ठ लिपिक। 1001 से 1600 विद्यार्थी तक 2 कनिष्ठ और एक वरिष्ठ लिपिक और 1601 से 2200 तक 2 कनिष्ठ, एक वरिष्ठ और एक मुख्य लिपिक। इस तरह से 4 पोस्ट होंगी। और 2201 से 2800 विद्यार्थी संख्या तक 3 कनिष्ठ लिपिक, एक वरिष्ठ लिपिक और एक मुख्य लिपिक पद मान्य होगा। अगर आपकी स्कूल बड़ी है, 2801 से ज़्यादा विद्यार्थी हो गए तो प्रत्येक 600 विद्यार्थी पर एक कनिष्ठ लिपिक की पोस्ट और मान्य होगी। तीसरी पोस्ट रहती है शिक्षकेतर कर्मचारी की प्रयोगशाला सहायक यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो अब इसको देखते हैं हम। इस पोस्ट के लिए पूरी स्कूल की नहीं बल्कि सिर्फ 9वीं और 10वीं की विद्यार्थी संख्या देखी जाती है। ये 9वीं और 10वीं क्लास में दोनों मिलाकर कितने विद्यार्थी हैं उसके हिसाब से ये पोस्ट बनती है। तो 9वीं और 10वीं दोनों क्लासेस मिलाकर अगर 201 से 700 तक के विद्यार्थी होंगे तो एक प्रयोगशाला सहायक वहाँ पर मान्य होगा, एक पद उसका मान्य होगा। 9वीं और 10वीं क्लास के विद्यार्थी संख्या अगर 201 से 700 तक के होंगी तो एक प्रयोगशाला सहायक वहाँ मान्य होगा। इसी तरह से अगर आपकी स्कूल में साइंस का जूनियर कॉलेज है, कनिष्ठ महाविद्यालय है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एक प्रयोगशाला सहायक और बायोलॉजी के लिए एक प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट, ये पोस्ट मान्य होगी। ठीक है। इस प्रकार से संचय मान्यता के अनुसार शिक्षकेतर कर्मचारी की पद भर्ती होने वाली है। इस तरह से होगी अब नए GR के हिसाब से। और अगर किसी स्कूल में वरिष्ठ लिपिक या मुख्य लिपिक का पद मान्य होता है, विद्यार्थी संख्या बढ़ गई, उसके हिसाब से अगर वरिष्ठ लिपिक और मुख्य लिपिक की पोस्ट वहाँ बन रही है तो कनिष्ठ लिपिक को पदोन्नति करके उस पोस्ट पे भेजा जाएगा, यानी कनिष्ठ लिपिक का प्रमोशन होगा वहाँ पर। डायरेक्ट वरिष्ठ लिपिक और मुख्य लिपिक की नियुक्ति नहीं होगी, कनिष्ठ लिपिक को प्रमोशन देना पड़ेगा वरिष्ठ लिपिक पर या मुख्य लिपिक पर, जो भी वहाँ पोस्ट बनेंगी उसके हिसाब से। शासन स्तर पर सिर्फ 3 पदों की पद भर्ती होगी। उसमें है एक पूर्णवेळ ग्रंथपाल, नंबर 2 है कनिष्ठ लिपिक और नंबर 3 है प्रयोगशाला सहायक। ये 3 ही पद भरे जाएंगे और वरिष्ठ लिपिक और मुख्य लिपिक डायरेक्ट नहीं भरे जाएंगे। इस इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर करें ताकि जब ये पद भर्ती निकले तो आपको पता रहे कि कौन सी पोस्ट के लिए कहाँ पर पद भर्ती हो सकती है। एजुकेशन से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको नए आने वाले सभी वीडियोस वक्त पर मिल सकें।